बेटा अब एनसीईआरटी का एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको दे रखा है 1.9 अ सिस्टम हैज अ टू चार्ज QA इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, है ना बेटा। तो लोकेटेड एट द पॉइंट ए एंड बी 0, 0, -15 मतलब x, y एंड z, मतलब z एक्सिस पे रखा हुआ है x, y और z। सो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सबसे पहले तो लोकेशन बनाओ। देखो अगर मैं बात करता हूं ये x एक्सिस ले लूं, ये y एक्सिस ले लूं, ये z है ना बेटा, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। बस कंडीशन क्या है, तीनों म्यूचुअली क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस पे दो चार्ज पड़े हुए हैं, z एक्सिस और -z एक्सिस पे। ये पहला वाला चार्ज है माइनस पे, मतलब ये मान लो यहाँ से 15 नीचे है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला पॉइंट जो है वो क्या है 0, 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये दो चार्ज रख रखे हैं, ये वाला चार्ज A है, ये वाला चार्ज B है। तो ये QB और मान लो ये क्या है Q है। ये वैल्यू एक प्लस का और एक माइनस का है, ये वाला चार्ज प्लस का और ये वाला चार्ज क्या है माइनस का है। तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज अगर बेटा क्या रखे बेटा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं तो एक डायपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या इस डायपोल के कारण आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। ओके चलो पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जो होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा QA प्लस QB। QA कितना है बेटा 2.5 × 10⁻⁷ और QB कितना है माइनस का 2.5 × 10⁻⁷। तो टोटल चार्ज तो इस सिस्टम का क्या बेटा 0 है ना बेटा। तो इस टोटल चार्ज जो सिस्टम का है वो कितना बेटा 0 कूलम है। ओके सेकंड यहां से देखना आपको क्या निकालना बेटा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, ठीक है ना। अब कोई भी एक चार्ज ले लो, वैल्यू उसकी क्या है 2.5 × 10⁻⁷, और दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस देखो 15 सेंटीमीटर इधर है, 15 सेंटीमीटर इधर है। तो टोटल मिला के दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया बेटा 30 और सेंटीमीटर को बदला तो क्या हो गया 10⁻⁻², ठीक है बेटा। ये पॉइंट उड़ाया कितना आया बेटा 10, ये 1 से क्या हो गया बेटा 0, 25 × 3 तो कितना है बेटा 75, ओके इंटू 10⁻², और ये -9, ठीक है। तो 75 × 10⁻9 गॉट इट। यूनिट जो आती है वो क्या है बेटा कूलम इंटू मीटर। ये अपना क्या होगा बेटा डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है बेटा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना बेटा एनसीईआरटी का, कि आपको क्या निकालना है टोटल चार्ज निकालना है और आपको क्या निकालना है बेटा यहाँ पे टॉर्क निकालना है, सॉरी डायपोल मोमेंट निकालना है। दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। ओके कॉपी दैट। इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at an angle of 30 degree with uniform electric field of इतना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, चलो डायपोल रखो, चलो डायपोल रख दिया -Q + Q, ओके डायपोल रख दिया। चलो अब वो कितने डिग्री पे रखा हुआ है डायपोल 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या निकालना टॉर्क निकालना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा PE sin θ। सर सब कुछ तो दे रखा है, यहाँ पे P डायपोल मोमेंट वो भी आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹। ओके सर PE दे रखा है, तो सर ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं, है ना। बच्चे हैं तो बच्चे वाला देंगे ना, तुम्हारे बच्चे के लिए बच्चे वाला होगा। ओके और साइन थीटा, थीटा कितना बेटा 30 डिग्री है ना बेटा, तो साइन 30 डिग्री गॉट इट। चलो 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴
sin 30 की वैल्यू 1/2, दैट्स कैंसल आउट, रिमेनिंग 2 into 5 10 into 10 की पावर -9 प्लस 4, गॉट इट। तो +1 5, तो 10 की पावर -4, गॉट इट। 5 5 और 4, ओके। यूनिट क्या आएगी बेटा बताओ? न्यूटन इनटू मीटर, है ना? अरे यार फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर, दैट विल बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट्स द पोल। गॉट इट? एनी डाउट? बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे। थोड़े से क्वेश्चन जो किताबों में नहीं मिलने वाले हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़े से कॉम्पिटिटिव भी हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ईपी नेट एंड पी। पी मतलब डायपोल मोमेंट की बात करना चाह रहा है, और ई नेट जो आपका कौन सा पॉइंट पे है? जनरल पॉइंट। आप मान लो ये पॉइंट कौन सा निकाला था, आप पी ले लेते हो, तो पी पॉइंट पे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पी के बीच में एंगल कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा डायपोल मोमेंट कहाँ होता है? ऐसा डायपोल मोमेंट तो यहाँ होता है, -q से लेके +q, और ई नेट कहाँ है सर? इस डायरेक्शन में। तो सर एंगल कैसे निकाला है? अरे सिंपल सा है, वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं सर। तो पी नेट जो होगा वो कहाँ होगा बेटा? इस डायरेक्शन में। ऐसा पी डायपोल मोमेंट कहाँ होगा? इधर होगा। वेरी गुड। और ई नेट कहाँ है? ये। हमको इसके और इसके बीच में एंगल चाहिए सर 90 डिग्री। अब बेटा 90 नहीं है ना, ऐसे दिखने में ऐसा दिखता है तो 90 नहीं है, ध्यान रखना। बस आपको ये पता है कि सर ये थीटा है, तो बताओ कौन सा एंगल थीटा होगा? जेड वाला। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ओके सर ये थीटा, तो सामने वाला भी क्या होगा? थीटा। ये तो पता पड़ गया। तो सर सिंपल सी चीज है सर, ये तो क्या है? एंगल जो है दोनों के बीच में, तो वो एंगल जो होगा आप जो चाह रहे हो वो तो क्या है? थीटा प्लस फाई है। एंगल क्या है? थीटा प्लस फाई। अब थीटा तो सर आपने दे रखा है कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, गॉट इट। प्लस फाई कैसे निकाले सर? अब याद करो लास्ट वाला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ाया था tan फाई इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड। तो tan फाई जो होगा वो tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो tan फाई जो आएगा वो क्या आएगा बेटा बोलो? √3/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो सीधा ऐसा लिख दूं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। बस, तो आंसर आ गया tan इनवर्स √3/2। ऐसी कोई डायरेक्ट वैल्यू होती नहीं है, तो आपको यहीं तक आंसर छोड़ देना। बाकी आप वैल्यू निकाल सकते हो √3/2, है ना। tan इनवर्स 0.7 की वैल्यू कितनी होती है ना, कैलकुलेटर या टेबल से निकाल के आप वैल्यू चाहो तो रख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने पूछी कि P और E नेट के बीच में एंगल कितना होता है, तो याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द एंगल बिटवीन EP नेट एंड P इज 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वही क्वेश्चन है, उसी का थोड़ा सा उल्टा पार्ट दे रखा है। सर यहाँ कहाँ दे रखा है? कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ये दे रखा है थीटा प्लस फाई कितना होता है? 90 डिग्री। सर ये पहले दे रखा है। आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है सर? 90 माइनस फाई। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं होता है ना बेटा। तो आपको फाई की टर्म में नहीं निकालना ना बेटा, फाई तो हमको पता ही नहीं कुछ है कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो क्या कर सकते हैं? सर कल बताया सर आपने tan फाई होता है tan θ/2, गॉट इट, पता है ना। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हो tan फाई की वैल्यू 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan θ/2, गॉट इट। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cot थीटा, और ये हो गया tan θ/2। नाउ आपको थीटा निकालना है। चलो क्या करें? cot थीटा लिख दो 1/tan थीटा इक्वल टू tan θ/2। थीटा से थीटा कैंसिल नहीं करना है। tan थीटा तो क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो tan थीटा इक्वल टू √2। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स √2। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन,
ठीक है बेटा। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये मैंने बोला था कि आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव के टॉपिक है दोनों ही, है ना। थीटा एट द जनरल पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? कॉपी दैट। दो चार्ज है, एक माइनस में है, एक प्लस में है। चलो बात कर लेते हैं इस पे भी। एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो सर ये तो डायपोल बन गया। वेरी गुड। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? 2 mm। इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा? 2 mm। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम। अच्छा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, कहां पे? 1 मीटर कोमा 60। अच्छा इसको कैसे बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर कोमा थीटा। क्या बोल रहा? आर कोमा थीटा। मतलब इतनी तो डिस्टेंस पे और इतने एंगल पे, मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस बेटा? आर, और कितनी डिग्री एंगल पे? थीटा। बस वही क्वेश्चन हो गया, जनरल पॉइंट वाला है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या रखा है बेटा? 1-2 माइक्रोकूलम का क्या रखा है? चार्ज रखा है। ओके, तो सर ये तो हम कर सकते हैं। कैसे? थीटा क्या है? 60 डिग्री। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मर जाओ तो नहीं आए। ये एंगल पता है क्या? ये एंगल पता है क्या? नहीं, है ना। समझ पा रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई बच्चा जिज्ञासा बस ऐसा कर ले, इधर सर इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण अबे थीटा निकाल ले। कैसे निकालेगा? तो थीटा उनको पता नहीं होगा। तो इस टाइप से ये अप्रोच तो हमारी क्या होती है बेटा? फेल। तो सर और क्या कर सकते हैं? सर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, क्या इन डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? हाँ बनेगा। तो अगर एक चार्ज क्यू इस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा? फोर्स, इसको कैपिटल क्यू ले रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई। अच्छा ई किसका है सर? ये डायपोल का। ई किसका है? डायपोल वाले का। तो सर ई जो होता है आर एंगल पर कितना होता है? पता है, हमने फॉर्मूला निकाल दिया है। क्या होता है? KP बाय आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद आ रहा है कुछ? बस ये ऐसे क्या हो जाएगा? F निकल जाएगा। तो सर इसके लिए क्या चाहिए? Q पढ़ा है, K पता है, P कैसे निकालोगे? Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलो P पहला निकाल लेता हूं। Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q कितना है? 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁶। डिस्टेंस क्या है? 2 mm, 2 इंटू 10⁻3। तो यह आ गया 2 इंटू 10⁻9 न्यूटन, सॉरी कूलम मीटर। यह क्या आ गया बेटा? P। नाउ बस बाकी सारी वैल्यू पता ही है अपन को। Q की वैल्यू क्या है बेटा? 2 इंटू 10⁻6। K क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9। और P कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻9 अपॉन डिस्टेंस क्या थी बेटा? ये वो 1 मीटर, तो 1 का क्यूब √3 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या थी? 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 भी होगा ना। ज़्यादा ज़्यादा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 4 2 जा 4 4 9 36 इंटू 10 की पावर -6। ये 9 से 9 कैंसिल, तो -6। अब ये आ जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो √7। ये क्या आएगा? 4 आएगा डायल्शियम। रूट से निकाला, ये कितना आएगा? बाहर 2। तो आंसर आएगा 18√7 इंटू 10⁻6 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो चार्ज अगर इक्वल और अपोजिट है और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं तो ये क्या था? डायपोल। और डायपोल के कारण अपने जनरल पॉइंट पे आपने क्या निकाल रखा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा हुआ है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा? उस पर लगने वाला टोटल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी कोई बच्चा वो सुपरपोजिशन के अप्रोच से करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो पता पड़ गया, पर रिजोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको एंगल नहीं पता है वो एंगल्स।
चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो एक डायपोल है, आपको एक एक्स पॉइंट पे एक पॉइंट ए दे रखा है, वाई पॉइंट पे एक पी पॉइंट दे रखा है। आपको बोला एक्स और वाई अगर बराबर है तो ई ए अपॉन ई बी का रेशियो क्या होगा। ई ए क्या है सर, ये एक डायपोल था, डायपोल के कारण ए पॉइंट तो क्या हो गया, एक्सिस वाला, क्या होगा बेटा, एक्सिस वाला। और सर ये बी पॉइंट जो है वो कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल लाइन वाला। तो मुझे एक्सिस पे भी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे भी क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। बस दोनों की रेशियो निकाल लो। ओके, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए अपॉन ई बी। बताओ एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³। अभी x और y दोनों बराबर है, तो मान लो मैं डिस्टेंस r ले लेता हूँ x। ओके, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, kp/r³, डिस्टेंस क्या बेटा y, x और y दोनों बराबर इसलिए बराबर ले लिया, kp से kp कैंसल। तो ई ए अपॉन ई बी जो आया है वो क्या है, 2:1। मतलब सेम डिस्टेंस पे अगर आप एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2:1 आएगा। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अगर ई ए और ई बी बराबर है तो एक्स अपन वाई का रेशियो क्या होगा, इसी में पूछा है। चलो, तो ई ए एक्सिस पे है तो क्या हो गया, 2kp/x³। ओके, और ई बी क्या होगा, kp/ डिस्टेंस क्या बेटा, y³, ये बोला ना उसने। चलो, तो kp से kp कैंसल, तो x³ अपॉन y³, क्या बचेगा, x³ अपॉन y³। तो क्या बचेगा बेटा, ये 2। तो x अपॉन y का जो रेशियो हो जाएगा 2/1 की पावर 1/3। तो क्या हो गया, 2 का क्यूब रूट इस टू 1। ये क्या हो गया बेटा, x अपॉन y का रेशियो। बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, डायपोल वाला टॉपिक खत्म होता है। जो जो डायपोल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ओके बेटा, चलो, तो यहाँ पे जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल सके, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर देते रहिए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे वापस नए नए वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो इसी तरह जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। और अभी मैंने सब्सक्राइबर काउंट मेरा हिडन कर रखा है, एकदम से मैं आपके सामने सरप्राइज लेके आऊँगा। ओके बेटा, चलो, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, अगला टॉपिक जल्दी मैं लेके आऊँगा।